जब उनका 8वां बच्चा पैदा हुआ तो शांतनु इसे और सहन नहीं कर सके। जैसे ही गंगा अपने नवजात बेटे को लेकर नदी की ओर बढ़ी, उन्होंने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। रुको, हे क्रूर स्त्री, तुम हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती हो? तुम कैसी माँ हो? इन मासूम बच्चों ने क्या पाप किया है? गंगा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दुख और दैवीय उद्देश्य दोनों से भरी हुई थी। हे राजन, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है और अब मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन पहले मेरे कार्यों के पीछे की सच्चाई जान लो। गंगा ने बताया कि बच्चे वास्तव में 8 वसु थे, दिव्य प्राणी, जिन्हें आशी वशिष्ठ ने एक अपराध के कारण नश्वर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। उन्होंने गंगा से उनकी मां बनने और उन्हें उनके नश्वर रूपों से जल्दी मुक्त करने की अपील की थी ताकि वे स्वर्ग लौट सके। गंगा ने समझाया, पहले 7 वसु ने सबसे बड़ा पाप किया था और इसलिए उन्हें तुरंत मुक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन इस 8वें बच्चे द्यौस की उनके अपराध में सबसे कम भूमिका थी। उसे नश्वर जीवन जीना होगा, हालांकि यह गौरव और सम्मान का जीवन होगा। फिर उसने अपने बेटे का परिचय कराया, जिसका नाम उसने देवव्रत रखा, जो बाद में भीष्म के नाम से जाना गया, यह समझाते हुए कि वह उसे सांसारिक और दिव्य ज्ञान दोनों में पालने और प्रशिक्षित करने के लिए ले जाएगी। अपने वचन के अनुसार गंगा देवव्रत के साथ चली गई और शांतनु को गहरे दुख और अकेलेपन की स्थिति में छोड़ गई। राजा अपने कर्तव्यों पर लौट आया, लेकिन उसके जीवन से खुशी गायब हो गई थी। वर्षों तक उसने न्याय के साथ अपने राज्य पर शासन किया, लेकिन उसके दिल में नुकसान का बोझ था। इस बीच स्वर्गीय क्षेत्रों में गंगा ने देवव्रत का पालन पोषण किया। उसे युद्ध, राजनीति और धर्म की कलाएं सिखाईं। उसने उसे दिव्य हथियारों के उपयोग का निर्देश दिया और ज्ञान दिया, जो उसे अपने युग के सबसे महान योद्धाओं और सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक बना देगा। जब देवव्रत किशोरावस्था में पहुंचे तो गंगा अपने दिव्य स्वभाव के अनुसार जानती थी कि यह उनके लिए अपने भाग्य को पूरा करने का समय है। उसने उसे शांतनु को लौटा दिया, जो अपने बेटे को एक महान युवक के रूप में विकसित होते देख बहुत खुश हुआ, जो राजत्व और युद्ध की सभी कलाओं में निपुण था। देवव्रत ने जल्दी ही खुद को अपनी शाही विरासत के योग्य साबित कर दिया। उनकी बुद्धि, शक्ति और धर्म के पालन ने उन्हें पूरे राज्य का सम्मान दिलाया। शांतनु की खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब उन्होंने अपने बेटे को राजसी जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करते देखा। शांतनु और गंगा के बीच यह दिव्य मिलन हालांकि संक्षिप्त था, भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक की नींव रखी। उनके पुत्र देवव्रत, जिन्हें बाद में उनकी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म के रूप में जाना जाता था, महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बन गए। भीष्म का कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण, उनकी अद्वितीय बुद्धि और उनके सर्वोच्च बलिदान ने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं को आकार दिया। गंगा का दिव्य रक्त और शांतनु का कुलीन वंश राजाओं की पीढ़ियों में बहता रहा, जो अंततः पांडवों और कौरवों तक पहुंचा। गंगा और शांतनु की कहानी में गहरे दार्शनिक अर्थ हैं, जो आज भी गूंजते हैं। यह किसी के वचन को निभाने के महत्व, धर्म, कर्तव्य की जटिल प्रकृति और कैसे दैवीय योजनाएं अक्सर रहस्यमय तरीके से काम करती हैं, जिन्हें नश्वर समझ नहीं पाते, के बारे में सिखाती है। यह भी दर्शाती है कि मानवीय दृष्टिकोण से जो क्रूर या अनुचित लगता है, उसका दैवीय योजना में उच्च उद्देश्य हो सकता है। गंगा के कार्य हालांकि कठोर प्रतीत होते हैं, वास्तव में दया के कार्य थे, जिन्होंने वसुओं को उनके श्राप से मुक्त किया और अपने दैवीय कर्तव्य को पूरा किया। हालांकि गंगा और शांतनु का एक साथ समय संक्षिप्त था, लेकिन उनके संबंध ने दैवीय और नश्वर क्षेत्रों के बीच एक स्थायी संबंध स्थापित किया।